हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया कोरियन ड्रामा लेके आई हूँ। इस कोरियन ड्रामे का नाम होने वाला है स्वीट एंड सॉल्टी। ये एक ऑफिस रोमांस आपको लगेगा, लेकिन नहीं, ये ड्रामा ऐसा है जो फूडीज़ हैं उनको ये ड्रामा देखना चाहिए। ये ड्रामा स्पेशली उनके लिए बना हुआ है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम अपनी लीड एक्ट्रेस को ऑफिस में वर्क करते हुए देखते हैं। वो ओवर टाइम कर रही होती है, साथ ही में वो अपना एक्सपीरियंस बता रही होती है कि ये एक हॉरर ऑफिस है। स्टार्टिंग में आपको भी लगेगा जैसे कि ये हॉरर ऑफिस है। कहती है कि प्रिंटर से प्रिंट पेपर्स अपने आप निकल रहे हैं, चेयर अपने आप आ रहा है, और एक आवाज़ रोने की आती है तो वो उसको फॉलो करते हुए जैसे ही बाथरूम में जाती है वो तेज़ से चिल्लाती है। लेकिन वो कोई घोस्ट नहीं, वो उसके साथ काम करने वाली एक उसकी ही दोस्त पार्क रहती है। वो कहती है मिस डो, हमारी लीड एक्ट्रेस का नाम मिस डो होने वाला है, और वो कहती है कि मिस डो आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन उन दोनों के बात करने का दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रही होती हैं तो पता चलता है कि दोनों ही ओवर टाइम कर रही होती है। तो डो पार्क से पूछती है कि तुम रो क्यों रही थी। तो पार्क बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, इसी वजह से मैं रो रही हूँ। तो डो कहती है किस बात पे। तो पार्क बताती है कि हम कई दिनों से मिल नहीं पा रहे होते। तभी हम उसकी एक और फ्रेंड को देखते हैं। ये अभी इंटर्न रहती है, इसका नाम होने वाला है और इसका नाम कांग होने वाला है। ये तीनों आपस में बातें करती हैं। तभी ये लोग शर्त लगाते हैं कि जिसकी कहानी ज़्यादा हॉरर हुई उसके लिए कॉफ़ी फ्री। ये कहते हुए तीनों अपनी अपनी कहानी बताने लगती है कि उनके साथ सबसे वर्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ है इस ऑफिस में। पहले हमारी ये जो सेकंड दोस्त रहती है वो एक कहानी बताती है कि तुम्हें पता है मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे बॉस की तरफ से आया था, इनके बॉस का नाम चो होने वाला है। तभी दूसरी फ्रेंड पार्क बताती है कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत ही मुश्किल से एक असाइनमेंट लिखा था और तभी बत्ती चली जाती है और वो असाइनमेंट पूरा का पूरा डूब जाता है। तभी हमारी डू बोलती है कि एक टाइम की बात है, एक बॉस एक अपने एम्प्लॉय पे बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी दोनों फ्रेंड समझ जाती हैं कि ये अपनी ही बात कर रही है। तो वो भी इन दोनों को बता देती है, हाँ, और साथ ही में याद करती है कि उसके बॉस मिस्टर चोई उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सब सोच के उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डो अपना काम कर रही होती है और जो जो आराम कर रहा होता है वो याद करती है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ जो ऐसा नहीं रहते थे, वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मजाक किया करते थे, और मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन देते थे। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसे हो गए। ये कहते हुए वो सोच रही होती है और ये सोचती ही रही होती है कि वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों करते हैं। तो उसकी जो सेकंड फ्रेंड रहती है कांग, वो उसे बताती है कि हो सकता है कि जो मिस्टर चो है वो आपके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनके मैसेज करने पे कुछ सही से रिप्लाई नहीं देती हैं। तो वो पूछती है कैसे। तो उसी के साथ में हमारे एक नए लीड एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यो रहता है, और उसको भी दिखाया जाता है। ये सभी का रिव्यू दिखाती है कि मिस्टर चो ने जब पूछा था कि सब घर पहुंच गया तो सबने किस तरह रिप्लाई किया था, और तुमने बस हाँ लिख के रिप्लाई कर दिया था। शायद इसी वजह से मिस्टर चोई तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। यह सोच के वो कहती है हाँ हो सकता है, और वो फिर अब से सोच लेती है कि अब वो सही से रिप्लाई करा करेगी। और फिर तभी हमें उसकी दूसरी फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो भी उसे एक बताती है कि हो सकता है मिस्टर चोई तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार करते हो क्योंकि तुम उनका सामान यूज़ कर लेती हो, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहती है ठीक है, अब से मैं उनका सामान नहीं यूज़ करूँगी, इससे वो मुझे पसंद करेंगे। ये सोचते हुए वो उसकी बातों को मान लेती है और उसने कॉफ़ी लिया था वो रख देती है। और तभी हमें ये जो मिस्टर यो दिखाया जाता है, ये पूरे ऑफिस का इसको सब चीज़ पता रहता है, किसको क्या पसंद है। एक
डिक्शनरी कहते हैं ना, आप इसे ये डिक्शनरी बता सकते हैं, कुछ भी हो आप इससे आके पूछ सकते हैं। तो हमारी डुओ भी एक्चुअली हमारी डू और यो दोनों फ्रेंड रहते हैं और इन्होंने एक साथ ही ऑफिस ज्वाइन किया रहता है। और लेकिन यो डू से सीनियर रहता है। तो डू यो से पूछती है कि मिस्टर चोई मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। तो यो उसे एग्जैक्ट रीज़न बता देता है कि तुम्हारे साथ चोई ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो ये सब जान के उसे शॉक होता है और वो कहती है कि क्या मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे डिसलाइक करना बंद कर देंगे। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर उन दोनों की आपस में ऐसी बात चलती है और फिर वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यू डुओ को सारी सिचुएशन समझा के वहाँ से चला जाता है। तो यू का फ़ोन छूट जाता है। तो वो जैसे ही यू को बुलाती है उसका फ़ोन लौटाने के लिए, तो उसे कौन सुन लेता है, मिस्टर चोई। और ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर से डो पे चिल्लाने लगते हैं कि वो तुम्हारा सीनियर है और तुम उससे नाम लेके कैसे बुला सकती हो। हमारी डुओ बताती भी है कि हम फ्रेंड्स हैं और हमने साथ ही में ऑफिस ज्वाइन किया था। लेकिन जो कुछ नहीं सुनता है, कहता है वो तुम्हारा सीनियर है, तुम्हें उसे सीनियर की तरह रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग लिफ्ट के सामने वेट कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हमारे ऑफिस में एक नया कलीग ज्वाइन होने वाला है जो कि बहुत ही हैंडसम, बहुत ही टॉल। वो ऐसे ही उसकी तारीफ़ कर रहे होती है लेकिन हमारी डुओ को यकीन नहीं होता है। वो उन दोनों की बातों पे नहीं ट्रस्ट करती है। तभी हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। इसका नाम मिस्टर ली होने वाला है। ये उसे देख के कहती है हाँ ये सच में स्मार्ट तो है ही। और वो जैसे ही अपने ये पेपर को मशीन में डालती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो मशीन नहीं चलता है। तो हमारा जो मिस ली रहता है वो आके हेल्प करता है। तो वो सोचती है क्या ये ऐसे ही सबकी हेल्प करता है या मुझसे कुछ और चाहता है। और मिस्टर ली जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ से अच्छी खासी बना के रखना चाहता था, इसी वजह से वो सबके साथ हंसता है। ये देख के डू कहती है कि मिस्टर चोई पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करते थे। और फिर वो डू को देख के उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और मिस्टर ली को बहुत ही अच्छे से बैठने के लिए कह देते हैं। और उसके कंप्यूटर का पासवर्ड रहता है कि चोई एक पागल इंसान है, वो एक स्कम बैग है। ये देख के वो उस अपने कंप्यूटर का पासवर्ड ये रखी रहती है। और तभी हम देखते हैं कि जो यू रहता है वो मिस्टर चोई स्मोक कर रहे होते हैं तो उसे स्मोक करने के लिए मना करता है और साथ ही में डुओ की तारीफ़ भी करता है कि सर वो आपका बहुत ही अप्रिशिएट करती है। ये सुन के तो चोई मानो हवा में उड़ जाता है, कहता है क्या, मुझे तो लगा वो पागल लड़की है लेकिन तुम कह रहे कि वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे पसंद करती है। और वो यू की ऐसी बात सुन के उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ लेता है कि अब वो डुओ को परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए हमारी डुओ को कुछ काम रहता है तो वो ऑफिस से बाहर जाती है। तो ली भी उसके साथ जाने के लिए कहता है तो वो उसे कहती है कि मैं अपने से कर लूँगी और ली को भाव नहीं देती है। वो अकेले पार्क में बैठी रहती है और अपने साथ टाइम बिता रही होती है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। ये फ़ोन उसके बॉस चोई ने किया रहता है। वो उसके कंप्यूटर का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके कंप्यूटर का तो पासवर्ड क्या है। वो कहती है सर आप मेरा वेट कीजिए, मैं आके खोल दे रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम जल्दी बताओ, हमें एक फ़ाइल सेंड करनी है। तो ली उसके कंप्यूटर खोल लेता है। ये सुन के तो डू को बहुत ही शौक लगता है कि ली ने कैसे खोल लिया। और वो जैसे ही ऑफिस आती है तो वो चोई से पूछती है तो चोई कहता है ली ने खोल के मुझे फ़ाइल सेंड कर दी है, अब तुम जा सकती हो। और वो चोई उससे पूछता है क्या तुम खाली हो तो हम सभी एक टीम डिनर के लिए चल सकते हैं। तो डुओ भी यू की बात मानते हुए हाँ कह देती है। और फिर वो जैसे ही अपनी सीट पे बैठती है तो यू उसे मैसेज करके
बता देता है कि जो को किस टाइप का रेस्टोरेंट पसंद है। एक्चुअली में जो को चाइनीज़ रेस्टोरेंट पसंद रहता है, तो यूँ कहता है कि तुम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ही बुकिंग करवाना। फिर हमें नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है और हमारी डुओ ने उसमें बुकिंग करवाई रहती है। अब ये सभी बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ खाने की बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। ये आपको एक ऑफिस रोमांस कम और खाने पीने की बातों वाला ज़्यादा, मतलब एक भी एपिसोड ऐसा नहीं रहेगा जिसमें हमारी लीड एक्ट्रेस डो ने किसी भी खाने की तारीफ़ नहीं की है। और खाने की एक तारीफ़ नहीं, 3-4 बार 3-4 डिशेस की तारीफ़ करती है। ऐसा ऐसा बताती है तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। अगर आपको खाना ज़्यादा पसंद है तो आप इस ड्रामे को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये इस ड्रामे को कैसे देखना है, इस ड्रामे में टोटल 20 एपिसोड्स होने वाले हैं और ये अभी पहला ही एपिसोड है। और वो धीरे धीरे डिशेस उनके टेबल पे आते हैं और हमारी डुओ सबको बताती है कि ये क्या है। ये सभी डिशेस खा के तो जो उसका बॉस रहता है, साथ ही में जो उसके कोवर्कर्स रहते हैं, वो सभी खुश हो जाते हैं। तो और इसके बाद यहीं पास इस सीन को एंड किया जाता है। इनकी यही सब बातें चल रही होती है तो हमारी डू ली से पूछती है कि तुम्हें मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे पता चला। तो ली कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग से गैस कर लिया था। ये कहते हुए वो हमारी डू को रिप्लाई दे देता है। तो कहती ठीक है। उसके बाद हमें फिर से डिनर का सीन दिखाया जाता है और वो लोग ऐसे ही कई डिशेस ट्राई करते हैं। और इसी के साथ ये इस ड्रामे का सेकंड एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस पार्क और मिस डो को आपस में बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों सोच रही होती हैं कि जब हम भी ने भी इंटरव्यू दिया था तो हमारी भी हालत ऐसी ही थी। मिस डो कहती है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही अमीरों जैसी चीज़ें पहनूंगी, एक अच्छा बैग, एक अच्छी शूज़ कैरी करूंगी और मैं खाली टाइम में बुक्स पढ़ूंगी। ऐसे ही वो सोच रही होती है और योगा करूंगी खाली टाइम में। और जो टाइम बच जाएगा उस पे हम वीकेंड पे ट्रिप करेंगे और एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड रहेगा। मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें अलग अलग रहेंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक्चुअली कभी कभी तो मैं अपना कार्ड ही भूल जाती हूँ। ये कहते हुए वो दिखाती है और समटाइम्स तो मुझे अपनी बैग और जूतों की इतनी केयर हो जाती है क्योंकि मैंने अभी तक उसके ईएमआई भी नहीं दिए हैं, इसी वजह से। और वो कहती है अब मैं खाली टाइम पे बुक्स रीड करने की जगह दवाई लेती हूँ और साथ ही में अब मुझे योगा करने पे मैं कहीं भी बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। और ट्रिप का तो छोड़ो, मुझे तो नींद ही से फुर्सत नहीं होती। और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ क्या क्या है, मेरी तो अब पर्सनल लाइफ बची नहीं, सब प्रोफेशनल हो गई है। और ये वो न कंपेयर कर रही होती कि मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या। तभी हमें उनके ऑफिस के बीच में एक छोटी सी गेट टुगेदर दिखाई जाती है जिसमें उसका बॉस फिर से डू को काम दे देता है वीकेंड पे करने के लिए। और डू को न चाहते हुए भी करना पड़ जाता है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहता है और वो मिस्टर चोई को मना भी नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे कुछ काम की वजह से ऑफिस से बाहर जाना पड़ता है। तो चोई मिस्टर ली को भी साथ में जाने के लिए कह देते हैं। तो डू पूछती है कि तुम्हें गाड़ी चलाने आता है। तो वो कहता है हाँ मुझे 1 साल से आता है। तो कहती है कि इसका मतलब मुझे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो। ये कहते हुए वो दोनों ही कार में दिखाया जाता है। कार में दिखाया जाता है कि जो ली रहता है उसकी सीट बेल्ट नहीं लगती है। तो यहाँ पास उन दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें उन दोनों की छोटी मोटी बातें भी दिखाई जाती हैं। जैसे ली कहता है कि मेरी बड़ी बहन आपके जैसी है। तो डू भी कहती है मेरा छोटा भाई तुम्हारी एज का ही है। तो ली कहता है लेकिन मेरी बड़ी बहन आप जैसी नहीं है, वो आप जैसी सेंसिबल नहीं है। तो डू कहता है कि मेरा भी छोटा भाई तुम्हारे जैसा नहीं है। और ली कहता है कि आप तो सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आपको कोई भी पसंद कर लेगा। अब वो इनडायरेक्टली डू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है और हमारी डू भी इससे चने के झाड़ पे चढ़ी जा रही। साथ ही में ली उससे वीकेंड पे हेल्प करने के लिए भी बोलता है।
तो डू कहती है ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, और इन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें और दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। जब वीकेंड पे भी डू काम करने आती है तो उसका फ्रेंड जो यू रहता है वो भी उसकी हेल्प कराने आया रहता है, और वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि तुम वीकेंड पे कैसे, तो कहती है ये कि बस ऐसे ही, एक्चुअली में यू उसे पसंद करता था लेकिन उसे खुद भी पता नहीं रहता है कि वो उसे पसंद करता है। इसी वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, और वो दोनों फ्रेंड के तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऑफिस में जैसे ही घुसते हैं तो लीव ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, और फिर वो तीनों आपस में बात करते हैं तो यू को बताती है कि ली मेरी हेल्प करने आया है, और फिर डू और ली आपस में बात करने लगते हैं। डू कहती है कि ली तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, लंबे लग रहे हो। तो ली भी कहती है कहता है कि तुम इन ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही हो। तो डू कहती है हाँ, क्योंकि मैंने हील नहीं पहना है, अगर मैं हील पहनी होती तो मैं ज़रूर इतनी लगती। और इन दोनों में ऐसी ही छोटी मोटी बातें चलने लगती है, और इन दोनों की बातों को ख़त्म करते हुए हमें इन तीनों का काम करते हुए दिखाया जाता है, और ये तीनों साथ में इतनी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद यू कहता है कि मेरी कहीं मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, और ये कहते हुए यू वहाँ से चला जाता है। तो ली भी कहते हैं मुझे भी कहीं काम है, मुझे भी जाना है। तो डू कहती है चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। तो ली मना करता है, तो डू कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है, इसके बदले में मैं तुम्हें लिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। फिर वो दोनों साथ में कार से जाते हुए दिखाया जाता है, और साथ ही में ये दोनों वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं। तो ली एक जगह जाने के बाद कहता है कि आप मुझे यहीं उतार दें, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली की तो एक गर्लफ्रेंड रहती है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से रहता था। ये सब देख के हमारे डू को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती है। तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है और ली के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तो ली कहता है मेरी गाड़ी यहीं आसपास है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पास लेके चलता हूँ, और उन दोनों की क्यूट सी मूवमेंट दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन हमें डू के घर का दिखाया जाता है। वो अभी भी अपने घर में सोच रही थी कि ली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो मेरे साथ ऐसे रहता था। और उसके फ़ोन पे उसकी मॉम का फ़ोन आता है, और वो उसे एक लड़के के बारे में बताने लगती है कि एक लड़का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हैंडसम है, जॉब है। वो ये सब देख के तो मॉम को कुछ रिप्लाई नहीं करती है, और वो यू से मिलने चली जाती है। उन दोनों का घर भी आस ही पास रहा करता था, तो वो दोनों आपस में ऐसे ही मिल लिया करते थे, और वो दोनों फिर से आपस में बातें करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। जिसमें यू बताता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो डू उसकी बातों को मजाक में ले लेती है। और फिर यू भी कहता है कि तुम अपना बताओ, तुम्हारे तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो वो गुस्से में कह देती है कि मैं ब्लाइंड डेट्स पे जा रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो उसकी मॉम ने बताया था, तो वो इसी रिश्ते के बारे में यू को बताती है। नेक्स्ट सीन हमें ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है। वो ब्लाइंड डेट पे एक रेस्टोरेंट पे गई रहती है, और वो उस होटल में पहले भी जा चुकी रहती है, लेकिन हीरो को मतलब उसके ब्लाइंड डेट का मन रखने के लिए कह देती है कि नहीं मैं पहली बार आई हूँ। और फिर से ये अपने खाने का रामायण गाने लगती है। ये यहाँ जो ब्लाइंड डेट रहता है वो उससे ढेर सारे सवाल पूछता है कि तुम क्या करती हो, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, फलाना फलाना। तभी यहाँ डिशेस आते हैं, तो हमारी लीड एक्ट्रेस उस डिशेस की तारीफ़ करने लगती है, और फिर इन ये अपनी डिशेस के बारे में बताती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस ड्रामे में मैक्सिमम आप देखेंगे कि खाने की ही बात चलती है। ये ऑफिस रोमांस कम है। अगर आपको ऑफिस रोमांस पसंद है तो ये ऑफिस रोमांस नहीं है, ये एक बस फूडियो का ड्रामा है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तब तो आप यू कैन वॉच दिस ड्रामा। और एक बात और मैं बता दूँ, ये ड्रामा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हिंदी में वो भी। और इसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं, 20 के 20 एपिसोड यूट्यूब में डले हुए हैं। आप चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं
और इनके खाने की बातें ख़त्म होती है तो ब्लाइंड डेट वाला लड़का वॉशरूम जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ली की जो गर्लफ्रेंड रहती है वो उसे चीट कर रही होती है किसी और लड़के के साथ मिलके। हमारी डू उसे देख के पहचान जाती है। अब वो सोच रही होती है कि वो ली को बताए कि ना बताए, यही सब वो सोच रही होती है। तभी ही इस सीन को ख़त्म किया जाता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो ऑफिस में कॉफ़ी बना रहे होते हैं और हमारी डू जैसे ही ली को बताने जाती है तो ये एपिसोड यहीं पास काट दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि हमारी डू ली को बताती है कि नहीं बताती है। ये हमारा थर्ड एपिसोड होने वाला है। थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है जिसमें डू बोलती है कि फ्राइडे को तो हम गिरते हुए पत्ते को भी देख के हंस सकते हैं और मंडे को तो चाहे कितना भी अच्छा जोक हो हम उस पर नहीं हंस सकते हैं। ये हमें एक ऑफिस की मेंटेलिटी बताई जाती है कि जब वीकेंड रहता है तब वो कितने खुश रहते हैं। और साथ ही में दिखाया जाता है कि सब अपने मंडे की खुश मनाने के लिए क्या क्या करते हैं। ये सभी हमारी डू सोचती है। मतलब इस ड्रामे में डू इतना ज़्यादा सोचती है, आप तो परेशान हो जाएंगे। बोलती कम सोचती ज़्यादा है। और जैसे ही वो जो के पास फाइल साइन कराने जाती है तो कहता है कि मैं इसी की वजह से इस जॉब को कर रहा हूँ। अब वो एक टोंड मारते हुए कि उसकी बीवी के साथ उसे कितना डिप्रेशन है। और तभी इन तीनों की बातें दिखाई जाती हैं। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज मंडे है। और फिर वो जैसे ही ऑफिस से काम के लिए बाहर निकलते हैं तो सनलाइट को देखने के लिए वो कहती है कि हम ऑफिस में काम करते हैं और हमें सनलाइट तक देखने का टाइम नहीं रहता है। और ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी हमारी मिस डू सोच रही होती है कि वो ली को बताए कि ना बताए। तभी हमें पता चलता है कि सेकंड एपिसोड की लास्ट में जो हमने देखा था कि डू मिस्टर ली को बताने जा रही होती है लेकिन उसने नहीं बताया होता है। लेकिन वो अभी भी सोच रही होती है कि वो ली को बताए कि नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है कि नहीं। और फिर मैं आपको बता दूं, ये जो इंटर्न है मिस कांग, ये हमारे ली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि वो खुद ज़्यादा ही हैंडसम होता है। और वो अपने साथ लंच करने के लिए यू को बोलती है तो यू उसे मना कर देता है, बोलता है मुझे कुछ और काम है। ये कहते हुए वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और वो सोच रही होती है कि अब क्या मैं अकेले ही लंच करूँगी। तो फिर वो एक बार सोचती है क्या मैं चो को पूछूं। ये कहते हुए वो ऑफिस में जाती है लेकिन उसको चो का कहती है इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खा लूँ। और ली को सोचती है तो फिर उसे उसकी गर्लफ्रेंड की बात याद आ जाती है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो सेकंड एपिसोड में लास्ट में दिखाया जाता है। वो उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। और वो अपने डेस्क पे बैठ के भी यही सोच रही होती है कि वो बताए कि ना बताए। यही सोचते सोचते ये लंच का टाइम आ जाता है तो हमारा ली उसे सामने से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। तो हमारी डू हाँ बोल देती है। और उसके बाद वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करती है। तो ली डू सोचती है ठीक है, मैं इससे बात भी कर लूँगी और इसे सब बता भी दूँगी। और फिर लंच का टाइम जैसे ही आता है तो सभी एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार लंच का टाइम आ गया है। तो हमारे जो मिस्टर चोई रहते हैं वो सामने से डुओ पे को लंच में चलने के लिए बोलते हैं तो हमारी डुओ मना कर देती है कि उसे कुछ और काम है। तो चो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो ली को आते हुए देखता है तो वो ली से पूछता है तो ली उसे हाँ कर देता है लंच में चलने के लिए। तो ली हाँ बोल देता है। तो डू जैसे ही ली को लंच पे चलने के लिए बोलती है तो पीछे मिस्टर चो को देख के तो वो शॉक हो जाती है। अभी उसका रिलेशन चो के साथ सही हुआ था लेकिन फिर से उसका रिलेशन ख़राब हो जाता है। और ली एक्सप्लेनेशन देता है
कि मिस्टर चोई ने मुझसे लंच के लिए पूछा था। और फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। मीटिंग में भी मिस्टर चो डुओ की अच्छी खासी बैंड बजा रहे होते हैं, क्योंकि उसने उसके साथ लंच में चलने के लिए मना कर दिया था। मिस्टर ली और मिस्टर डो का प्रपोज़ल सेम ही रहता है, क्योंकि मिस्टर डू ने उसे मना कर दिया होता है लंच में जाने के लिए, तो जो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता है और ली का प्रपोज़ल सिलेक्ट कर लेता है। ये देखते हुए हमारी डो को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मैं इसे बोलूँ कि ना बोलूँ कि ना बोलूँ। और फिर हमारा जो उसे अच्छी खासी डांट लगाता है और कहता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन वो सोचती है कि काश मैं इसे बोल पाती, और वो 2-3 रिएक्शन करके सोचती है कि हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें जो लंच पे जाने से मना कर दिया, इसी वजह से तुम मेरे साथ ये कर रहे। लेकिन हमारी डू तो फट्टू होती है और वो चो के सामने ये सब कुछ नहीं कह पाती है। और वो और ली आपस में बात कर रहे होते हैं और यू देखता है ली बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो फिर वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि क्या मुझे पहले से पता रहता कि ली उसे लंच पे ले जाने के लिए आ रहा है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं भी उससे बोल देती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। हमारी टाइमिंग ही आपस में गलत हो जाती है और ये सभी वो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते। तभी हमारे ली को दिखाया जाता है, वो एक डिसेंट बॉय की तरह हमारी डू से माफ़ी मांगता है। कहता है मुझे नहीं पता था कि मिस्टर चोई ने मुझसे पहले आपसे पूछ लिया है, नहीं तो मैं मना कर देता। और फिर ली उससे कल लंच के लिए पूछता है, तो इस बार डू मना कर देती है। और फिर वो जैसे ही डिनर करने आती है यानी लंच करने आती है, तो वो फिर से हमें उसके खाने का भजन सुनाया जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये कहते हुए वो अपने लंच का स्वाद ले ही रही होती है। तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कि ली भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो डू के साथ बैठ के लंच करने लगता है। तो डू कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो ली कहता है मैंने तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया था कि तुम अकेले ही होगी, इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर ली कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। ये कहते हुए वो लोग साथ में डिशेस को एंजॉय करने लगते हैं। तो वो दोनों आपस में इसी तरह बात करते हुए तभी ली बताता है कि जैपनीज़ प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है। तो डू सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसका रहता है। तो वो मन में सोचती है कि उन्होंने बिना मुझसे पूछे ये प्रोजेक्ट ली को कैसे दे दिया। ये कहते हुए ली उसे वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट ली को मिल गया है, तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब सच्चाई बता देती है कि तुम पहले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को देखो जो तुम्हें चीट कर रही है। ये कहते हुए ली का तो मुंह बन जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। और फिर ये एपिसोड यहीं पास कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डू बहुत ही अच्छे से तैयार होके ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और वो ऑफिस बहुत ही अच्छे मूड से जाती है। और फिर वो लिफ्ट में जाती है तो उसे मिस पार्क और मिस कैंग मिलती है। और वो ऑफिस में जैसे ही जाती है तो कहती है कि क्या आपको पता है कि आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो वो कहती है कि साथ ही में उसकी दोनों फ्रेंड कहती हैं कि आप हमारी रोल मॉडल है। और पीछे से जो आके इन दोनों की खुशी पे ये चंद्र ग्रहण लगा देता है और वो उसे बता देता है कि तुम्हें इस साल तक प्रमोशन मिल ही जाएगा। और साथ ही में बताता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हमने ली को दे दिया है, तो तुम नाराज़ मत हो, तुम जिस प्रोजेक्ट पे हो तुम उस प्रोजेक्ट पे रहो।
देखना तुम्हें बहुत ही जल्दी इसी प्रोजेक्ट से हाई लेवल पे तुम पहुंच जाओगे। नेक्स्ट सीन में वो जूस निकालने यानी कोक निकालने जाती है तो उसे 2 निकल जाता है, तो पीछे से यू आके उसका कोक एक ले लेता है और फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्या है। और वो आपस में बात यू डू से कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें कॉलेज पे मुझ पे क्रश हुआ करता था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है जिसमें ली और डू साथ में एक साथ कहीं जा रहे होते हैं ऑफिस की वजह से। तो डू को जो ली रहता है वो थैंक यू कहता है मेरी गर्लफ्रेंड की मुझसे सच्चाई बताने के लिए। तो डू भी उससे सॉरी बोलती है कि सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और इन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। फिर से डू की कार में सीट बेल्ट नहीं लगता है तो वो ली की हेल्प करने जाती है, तो ली उसे किस कर लेता है। ऐसा वो सपना देख रही थी मन में। लड्डू डू जो है उसके बगल में एक पिलो रहता है, वो उसे ही किस किए जा रही है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि ये एक सपना था और इस सपने को देख के वो जल्दी से तैयार होती है ऑफिस जाने के लिए। और ऑफिस में उसे जाम मिलता है, फिर वो लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट में भी उसके साथ उसके सपने जैसा नहीं होता है। और फिर वो ऑफिस में जाती है तो ली उसके बगल में बैठा रहता है, वो उससे गुड मॉर्निंग करता है तो डू को एम्बैरसिंग फील होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसने बता दिया था। तो डू सोचती है एक बार उससे माफ़ी मांगने के लिए, और उसके बाद उसने जो सपना देखा था उसी सपने के अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च करने लगती है। और फिर उसकी दोनों कलीग्स आती है तो वो कहती है तुम्हें पता है मैंने सपने में भी ऐसा ही देखा था। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या, और वो उसके फ्रेंड जैसे नहीं रहता है। वो कहती है कि क्या आपको पता है मिस्टर ली का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो मिस कांग कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब मुझे उसके साथ होने का एक और चांस मिल गया है। ये कहते हुए कांग के मन में तो लड्डू ही लड्डू फूट रहा था। उसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं और डू उसकी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर वो पेप्सी निकालने जाती है तो इस बार उसके साथ में सही में 2 पेप्सी आ जाता है और डू इस पेप्सी को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर से वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज मैंने ऐसे ही सपना देखा था। और डू यू से भी पूछती है कि वो अपनी फ्रेंड की कहानी बताती है जैसा कि सभी सीरियल में आपने देखा होगा, वो वैसे ही उसे बताती है। तो उसका फ्रेंड यू कहता है कि उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके कोवर्कर को लगेगा कि उसे उस पर क्रश है। लेकिन अब ये तो डू सोच के पछता रही थी कि उसने ली को ऐसा क्यों बता दिया। और ये सोचते सोचते वो ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी तभी हमें दिखाया जाता है कि यू अपने कोवर्कर के साथ कितनी खुशी से रहता है, यानी हैप्पीली रहता है, उसे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। फिर वो जैसे ही अपने डेस्क पे आके बैठती है तो यू उसे मैसेज करने लगता है उसकी टैंगो प्रोजेक्ट के लिए। तो यू उसे डू उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती है। और फिर जो चोर रहता है वो ली के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया। लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम डू अपने सर पे ले लेती है कि ये सभी गलती उसकी वजह से हुआ है। तो चू उसे चिल्ला के चला जाता है और ली को कुछ नहीं बोलता है। ये देख के तो हमारा ली कुछ नहीं कह पाता है और वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो साथ ही में किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। तो वो कहती है, ली कहता है क्या मैं कार चलाऊं। तो डू कहती है कि मैं खुद कार चला लूँगा, तुम्हें कार चलाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता है कि तो दोनों के बीच में जो ऑकवर्ड सिचुएशन रहती है और वो ख़त्म हो है। अब फिर
डू जो रहता है मतलब ली जो रहता है वो डू को थैंक यू कहता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सच्चाई बताने के लिए। फिर से वही सीट बेल्ट वाला सीन होता है। डू सीट बेल्ट लगाने जाती है लेकिन सीट बेल्ट उससे नहीं लगता है, तो ली उसकी हेल्प करता है और फिर सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, कहने का मतलब। इस बार फिर चोई डू को लंच के लिए मतलब डिनर के लिए पूछता है, तो सभी कहते हैं कि हाँ बोल दो, तो डू भी हाँ बोल देती है। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि चोई और डू साथ में उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि चोई मन का खराब नहीं है और वो डू से कहता है कि आगे तुम और भी ऊंचे पोस्ट पे जाओगे, तुम्हें इसी तरह करना है, अपने जूनियर का सपोर्ट करना है, उसे किसी भी तरीके से तुम्हें दिक्कत नहीं होने देना है। तो उसे पता चल जाता है कि मिस्टर चोई को सब पता है कि उसने झूठ बोला है ली को सपोर्ट करते हुए, और ली मिस्टर चोई ये बात जानते हुए भी कुछ नहीं कहते हैं और वो डुओ का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बस मन ऐसे दिखाते हैं कि वो हार्ड है, वो दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन वो मन के बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद वो डुओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ऐसे ही काम करने के लिए। और बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में सोजो पीते हैं एक दूसरे के साथ चेयर्स करते हुए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ले भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया हुआ होता है और उसके फ्रेंड्स भी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके मन में जो डू है उसके लिए कुछ फीलिंग है, ये बात वो सोच ही रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। इसी के साथ इस एपिसोड का और इस पार्ट का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय चैनल। बाय बाय। Thank you for watching.